Good morning, student. I am Banpal Maurya. Today we discuss about artificial propagation of plant. What is artificial vegetative propagation of plant? Artificial vegetative propagation क्या होता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें मैन मेड मेथड के द्वारा किसी भी प्लांट को आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करके ग्रो कराया जाता है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में किसी प्लांट के पार्ट को कट करके या उसको सॉइल में दबाकर या उसकी ग्राफ्टिंग करके एक नए प्लांट को तैयार किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एक न्यू प्लांट बनता है, जिससे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी एक पार्ट कहलाता है, जो मैन मेड के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। तो इसको हमें कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट। द प्रोसेस of growing many plants from one plant by man-made methods is called artificial propagation of प्लांट। ठीक है ना। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन प्लांट में मैन के द्वारा, ठीक है ना, एक प्रोसेस के थ्रू किसी भी एक प्लांट से कई प्लांट को बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ठीक है। और जनरली इसके 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3, हम कह सकते हैं देयर आर 3 common method for the artificial propagation। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के जनरली 3 मेथड होते हैं, जिसमें से हम एक मेथड को, जो फर्स्ट मेथड है, इसको हम कहते हैं बाई कटिंग। यहाँ पे लिख सकते हैं कटिंग के द्वारा। ठीक है। दूसरा होता है लेयरिंग। पहला कटिंग, दूसरा लेयरिंग और तीसरे को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है। आगे की तरफ हम चलते हैं। कटिंग किसे कहते हैं? बाई कटिंग
कटिंग के द्वारा कैसे हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करवाते हैं। लाइक दैट यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक प्लांट है और यहाँ से ये इसकी ब्रांच निकली है। इस प्लांट की ब्रांच निकली है ऐसे, सपोज करिए कि ये कोई प्लांट है। तो लाइक दैट अगर ये प्लांट है तो इसमें कैसे वेजिटेटिव आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करवाया जाता है कटिंग मेथड के द्वारा। तो हम यहाँ कैंची के द्वारा या सीजर के द्वारा किसी पेरेंट प्लांट का वह पार्ट काटते हैं जिसमें बड हो। इस बड वाले पूरे पार्ट को एक शार्प नाइफ के द्वारा या किसी तेज धार वाले इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको हम कट कर लेते हैं। कट करके इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं उस पेरेंट प्लांट से, और इसको हम मॉइस्ट सॉइल में दबा देते हैं। लाइक दैट जैसे हमने इसको काटा और इस पूरे कटे हुए पार्ट को सॉइल में फिर क्या कर दिया, ब्यूरिट कर दिया, दबा दिया। तो जब सॉइल में दबा दिया तो कुछ दिन बाद यहाँ पे आफ्टर सम डे इसमें न्यू रूट्स उस कटे हुए पार्ट से एराइज होने लगती हैं और ये न्यू रूट्स एक नए प्लांट को डेवलप करती हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बाई कटिंग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ से न्यू रूट का फॉर्मेशन हो गया, न्यू लीव्स हो गई, बड्स जो है डेवलप करने लगती हैं और वो लीव्स और ब्रांच में डेवलप करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं और वह नया प्लांट कटिंग मेथड के द्वारा तैयार हो जाता है। इसी को हम कहते हैं बाई कटिंग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमूव बाई, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट which is removed by by making a cut with a sharp knife is called cutting। ठीक है, इस प्रकार से काट के कटिंग मेथड से आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करवाया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोज का प्लांट हुआ आपका, रोज का प्लांट हुआ, और रोज हुआ, बोगनविलिया हुआ,
बोगनविलिया, इन सब का प्लांट हम आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। तो ये कटिंग मेथड के द्वारा ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन इनमें करवाया जाता है। लेयरिंग मेथड में क्या होता है, दूसरा जो है मेथड, उसको हम कैसे कह सकते हैं, बाय लेयरिंग मेथड। तो लेयरिंग मेथड में ये होता है कि लेयरिंग, सपोज करिए कि सपोज करिए कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट की स्टेम है, ठीक है। तो ये एक प्लांट है, ये प्लांट की क्या है, स्टेम है। तो इस प्लांट की स्टेम को ऐसे खींच कर सॉइल में लाइक दैट, जैसे ये हम कह लें कि ये प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड सॉइल है, ठीक है। तो ये प्लांट की एक स्टेम वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट जो काफ़ी डेलिकेट होता है, इसको खींचकर हम प्लांट के अंदर ब्यूरिट करा देते हैं। प्लांट के अंदर क्या करते हैं, दबा देते हैं, और इसका जो लास्ट पोर्शन होता है, ठीक इस प्रकार से इसमें हम सॉइल डाल देते हैं और प्लांट का पार्ट पूरा दबा देते हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये प्लांट का पार्ट है और इसको दबा दिया गया ऐसे। किसी प्लांट के पार्ट को ऐसे क्या कर देते हैं, उसकी स्टेम को खींच कर या उसकी टहनी को खींच कर ऐसे सॉइल में ब्यूरिट कर देते हैं। और जैसे ही सॉइल में ब्यूरिट करते हैं, तो जो प्लांट का पार्ट सॉइल में ब्यूरिट होता है, वहाँ से न्यू रूट का एराइजमेंट होने लगता है, नई प्रकार की लीव्स बनना रूट बनने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये नई रूट बनना शुरू हो जाती हैं, इस पूरे पार्ट को यहाँ से हम कट कर देते हैं, और कट करने के बाद इस प्लांट को निकाल कर हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी पॉट में। तो एक नए प्लांट का क्या हो जाता है, फार्मेशन। जैसे इसको हमने सॉइल में सबसे पहले दबा दिया, इसकी टहनी को खींच कर, तो इसको खींच कर जब दबा दिया, तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो पूरा पार्ट होता है, इससे रूट एराइज हो जाती हैं। जैसे ही रूट एराइज होती हैं, उस रूट के एराइज होने के बाद उस पार्ट को हम काट कर अलग कर लेते हैं, और ये वाला पार्ट किसी सॉइल में ब्यूरिट कर देते हैं, दबा देते हैं, और जिससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार के मेथड को जो मैन मेड के द्वारा किया गया, इसको हम लेयरिंग कहते हैं, ठीक है ना। और ये मेथड जनरली आपको देखने को मिलेगा जैस्मीन के तेल में, चमेली के तेल में, या चमेली के प्लांट में, चमेली के प्लांट में, या जैस्मीन, इसको हम कह सकते हैं जैस्मीन, ठीक है। जैस्मीन प्लांट में ऐसा करा सकते हैं आसानी से। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिसमें हम इसको करा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैस्मीन का प्लांट। तो उसमें हम देख सकते हैं चमेली के प्लांट में कि इस प्रकार की जो लेयरिंग होती है, उसको हम कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। तो इसमें हमें कह सकते हैं, इन दिस मेथड ब्रांच ऑफ प्लांट पुल टुवर्ड ग्राउंड, कह सकते हैं इन दिस मेथड, हम कह सकते हैं इन दिस मेथड a branch of plant pull toward
toward ground and buried are covered with moist soil. After some time, कुछ समय बाद, after some time, the buried part of plant developed root and exposed part develop new प्लांट। जो एक्सपोर्ट पार्ट होता है वो डेवलप करता है किसको? न्यू प्लांट को। एंड हम कह सकते हैं एंड दीज आर सेपरेट from the soil and develop न्यू प्लांट, और वो न्यू प्लांट को डेवलप कर जाता है। तो इस प्रकार से लेयरिंग के द्वारा होता है। जो तीसरा होता है जिसको कहते हैं ग्रेफ्टिंग। ग्रेफ्टिंग हम किसे कहते हैं? इस मेथड को ग्रेफ्टिंग मेथड किसे कहते हैं? इस मेथड में लाइक दैट यहाँ पे देखिए, ग्रेफ्टिंग मेथड को हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, किस प्रकार से ग्रेफ्टिंग मेथड किया जाएगा। ठीक है, ग्रेफ्टिंग किस प्रकार से होती है, तो ग्रेफ्टिंग वाले पार्ट को हम अगले दिन देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रेफ्टिंग की जाती है। तब तक के लिए नमस्कार।